हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 85 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले गोकू एंड गोहान क्रेन के यहाँ चले जाते हैं उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, जहाँ गोहान वर्सेस क्रेन के बीच हैंड टू हैंड कम्बैट होती है। अब आगे गोहान वर्सेस क्रेन के बीच हुए मैच में गोहान क्रेन से हार जाता है और क्रेन से इम्प्रेस होते हुए कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि क्रेन सोलर फ्लेयर के थ्रू एनर्जी को भी लॉक कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ क्रेन ने भले ही इस टेस्ट को पास कर लिया होता है, पर तब भी गोहान क्रेन से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होता। तो क्रेन गोहान को एक और चांस दे देता है, ये कहते हुए कि उसके पास इसके अलावा और भी काफी सारी न्यू टेक्निक्स बाकी हैं। पर तभी गोकू कहता है कि अब वो क्रेन से फाइट करेगा एंड नेक्स्ट मैच के लिए सभी मिसेस सेटिंग बिल्डिंग के छत पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बना हेलीपैड रिंग के जैसे ही होता है। जबकि इस तरफ 18 क्रेन और गोकू के बीच मैसिव पावर गैप को इमेजिन करते हुए काफी ज्यादा चिंतित होती है और गोकू से कह देती है कि वो सुपर सैन में न बदले। पर इसके अपोजिट क्रेन गोकू को सुपर सैन तक अलाउ कर देता है एंड फाइट के शुरू होते ही क्रेन गोकू पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि क्रेन अब उसकी पुरानी सभी टेक्निक्स को एडवांस लेवल पे ले गया होता है, जिस कारण गोकू को भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही होती है क्रेन के अटैक्स को डॉज करने में। तो कुछ समय बाद जब गोकू देखता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी रिंग आउट हो जाएगा, इसलिए उसे मजबूरन सुपर सैन में टर्न होना पड़ता है, जिससे गोकू क्रेन के की अटैक्स को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, पर तभी अचानक से ही गोकू के नीचे वाली जमीन टूट जाती है और गोकू बाल बाल बचता है रिंग आउट होने से। और क्रेन से पूछते हैं कि ये उसने कैसे करा, तो क्रेन एक्सप्लेन कर देता है कि वो सभी डिस्ट्रक्टिव डिस्क गोकू पर अटैक के लिए ही नहीं थी, बल्कि वो तो ध्यान भटकाने के लिए थी। असल में तो इसका पर्पस हिडन डिस्ट्रक्टिव डिस्क से गोकू को रिंग आउट करना था। एंड क्रेन के एक्सपीरियंस को इतना बेहतर देख के गोकू और गोहान दोनों ही इम्प्रेस होते हैं और गोकू समझ जाता है कि क्रेन की पावर्स को और ज्यादा पुश करने के लिए उसे फुल पावर का यूज करना होगा और सुपर सैन ब्लू में टर्न हो जाता है, जिसे देख क्रेन और गोहान दोनों ही डर जाते हैं कि ये तो हद ही हो गई। लेकिन 18 स्माइल करते हुए गोहान से पूछती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने यही कहा था ना कि ये टूर्नामेंट असल में एक बैटल रॉयल के जैसे होगा। जो सुन के गोहान हाँ में सर तो हिलाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि 18 सुपर सैन ब्लू को देखकर क्रेन के लिए चिंतित क्यों नहीं हुई। जबकि इस तरफ क्रेन उसके डर को सप्रेस करते हुए ब्लू के साथ भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो वो दोनों उन दोनों की फुल पावर कामयाबी में डालते हुए एक दूसरे की तरफ फायर कर देते हैं, जिसे क्रेन कुछ समय के लिए तो हैंडल कर पाता है, पर ज्यादा देर तक नहीं, और पीछे को पुश होने लगता है। एंड क्रेन को हारते देख 18 इंटरफेयर करते हुए गोकू के हैंड पे किक करके कामयाबी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिस कारण क्रेन घायल होने से बच जाता है और रिंग आउट होने से भी। पर अब भी पूरी पावर यूज करने से क्रेन के हैंड शेक कर रहे होते हैं और 18 को कंप्लेन करते हैं कि उनकी फाइट में उसने इंटरफेयर क्यों करा। लेकिन 18 एक्सप्लेन कर देती है कि उसने इंटरफेयर नहीं करा, उसने तो क्रेन को बैकअप दिया है जो कि जरूरी था। और गोकू को भी बता देती है कि ये वाला टूर्नामेंट तो शाही जंग के जैसा होगा, तो इसका मतलब अगर हमारा एक फाइटर वीक पड़ने लगा तो हम उसे बैकअप कर सकते हैं। ये सब कहने के बाद दोनों नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाते हैं, पर गोकू इनकी इस तरह की स्ट्रेटेजी को देखते हुए फाइट को यहीं पर रोक देता है, ये कहते हुए कि वो जो उन्हें सिखाना चाहता था उन्होंने खुद ही फिगर कर लिया, इसलिए उन्हें और टेस्ट करने की जरूरत नहीं। एंड अब तक क्रेन भी खत्म हो चुकी होती है और क्रेन और 18 काफी ज्यादा खुश होते हैं उनकी पार्टनरशिप पे। जबकि यहाँ मेरन को यही लगता है कि गोकू उसकी मम्मी पापा से हार गया, लेकिन गोकू समझाने की कोशिश करता रहता है कि वो उन दोनों से कई ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मेरन को तो गोकू की बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता, जबकि गोकू भी बेबी के साथ ही बेबी बने हुए उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता रहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसे देखते हुए सभी हंसते रहते हैं कि गोकू अब भी एक छोटा सा बच्चा ही है। एंड अब कुछ समय बाद गोकू 18 से उसके ब्रदर यानी कि एंड्रॉइड 17 की घर का पूछता है, पर क्रेन एंड गोकू के जैसे 18 को भी उसकी रियल लोकेशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता। उसे सिर्फ इतना ही नॉलेज होता है कि वो इन दिनों एनिमल सेंचुरी में काम करता है। लेकिन तभी क्रेन उसका ओपिनियन ऐड करते हुए बताता है कि गोकू को डेंडे से पूछ लेना चाहिए, आखिर वो अर्थ का गार्डियन है, उसे सब पता होगा। एंड ये सुन के गोकू लॉकआउट की तरफ जाने का डिसाइड करता है और गोहान पिकलो के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, जिसके बाद गोकू टेलीपोर्टेशन के लिए डेंडे की एनर्जी सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो बू की बढ़ी हुई शक्ति को सेंस करके चौंक जाता है और डायरेक्टली सैटर्न के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। जबकि अब माजिन बू ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा स्मार्ट और
पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया होता है। एंड बू को इस कंडीशन में देख के गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसे मैच के लिए चैलेंज करता है, ये देखने के लिए कि अब बू रियल टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस देगा। एंड मैच के शुरू होते ही गोकू बेस फॉर्म में रहते हुए माजिन बू की पावर और स्पीड को मैच करता है, जिसे देखते हुए माजिन बू स्पेशल 1000 की ब्लास्ट टेक्निक का यूज करते हैं। एंड ये ब्लास्ट काफी ज्यादा होने के कारण गोकू टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए बू अचानक से ही गोकू के सामने प्रकट होता है। एंड इस तरह से अचानक ही बू को उसके सामने आते थे गोकू पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता। तो अब बू कुछ देर पीटने के बाद आर्म्स को एक्सटेंड करते हुए गोकू को रिंग आउट कर देता है, जिस कारण गोकू ये मैच हार जाता है और माजिन बू को अप्रिशिएट करता है उसकी स्पेशल टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी के लिए, जिस पर बू गोकू को थैंक्स करते हुए ये भी बताते हैं कि उसकी ये एक्सटेंशन एबिलिटी टूर्नामेंट में काफी ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि अगर वो रिंग आउट हो भी गया तो वो हैंड को एक्सटेंड करते हुए वापस रिंग में आ सकता है। गोकू एक बार फिर से बू को अप्रिशिएट करते हुए लॉकआउट की तरफ चला जाता है, जबकि यहाँ यूनिवर्स 11th में टोपो ब्राइट ट्रूपर्स के जनरल और डिस्पो को टूर्नामेंट के बारे में बताता है और उन्हें रिक्रूट करता है। एंड कुछ समय बाद हम देखते हैं कि टोपो गोकू के बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा चिंतित होता है। तभी जनरल भी टोपो को देखते ही समझ जाता है कि उसे कोई बात काफी ज्यादा परेशान कर रही है। एंड टोपो के सब कुछ बताने पर जनरल टोपो को सजेस्ट करता है कि उन्हें जिरिन की हेल्प लेनी होगी, और वैसे भी अगर गोकू इतना ही ताकतवर है जितना कि उसने बताया तो वे जिरिन इसके लिए कभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि वो भी तो सिर्फ पावरफुल वॉरियर से ही लड़ना पसंद करता है। एंड इसके बाद हमें यूनिवर्स 6 दिखाया जाता है, जहाँ चांपा कापा को उनके प्लेनेट के सभी ताकतवर सेन को टूर्नामेंट के लिए ट्रेन करने का बोलता है और ये भी बताता है कि वो उन्हें सुपर सेन बनना भी सिखाए। देन फिर से सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 में, जहाँ गोकू अब लॉकआउट पहुंच गया होता है और आते ही डेंडे को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो तो काफी जल्दी बड़ा हो रहा है, जिस पर पोपो बताता है कि अब डेंडे यहाँ का गार्डियन है, उसे थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पर डेंडे मना कर देता है कि यहाँ पृथ्वी पे तो गोकू ही हम सबका हीरो है, हमें तो सिर्फ इसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड इसके बाद गोकू 17 की लोकेशन का पूछता है तो डेंडे बताता है कि वो यहाँ से कई ज्यादा दूर है, लेकिन गोकू वहाँ तक डायरेक्टली नहीं जा सकता क्योंकि वो एंड्रॉइड की शक्ति को सेंस ही नहीं कर पाते। तो अब टाइम सेव करने के लिए डेंडे लॉकआउट को ही कमांड दे देता है 17 के आइलैंड जाने का, जिसे देख गोकू भी चौंक जाता है और डेंडे से इम्प्रेस भी होता है, क्योंकि कामी स्टिल 20 साल तक गार्डियन रहते हुए भी इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया था। एंड यहाँ डीबीएस की एपिसोड 85 खत्म होती है, आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।